वैसे मैंने आप सबको दिया था ये टास्क टू कंप्लीट योर वर्कशीट कि उसको करके आना, ठीक है। सो बट एनी हाउ लेट्स स्टार्ट। ए मिक्सचर कंटेन्स थ्री डिफरेंट सब्सटेंसेस। एक मिक्सचर है जिसमें थ्री डिफरेंट सब्सटेंसेस है। वी हैव एक्स, वी हैव वाई एंड वी हैव जेड, ठीक है। दे आर ऑफ सेम साइज एंड कलर, तो इनका जो साइज है एंड कलर बोथ आर सेम, ठीक है। इट्स सेम color and size. X particle is particles are heavy. It is heavy and non-magnetic. So it's a heavy and non-magnetic. Now next is Y particles are light and non-magnetic. अब जो Y है, it is lightweight and it is also non-magnetic. ठीक है. Then we have Z. We have Z and Z particles are magnetic and it's a magnetic. ये मैग्नेटिक, ठीक है। सो यू कैन सी इन दोनों में एक्स और वाई में ये दोनों कॉमन है, नॉन मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। तो हमने एक्टिविटीज की थी लास्ट टाइम एंड वी लर्न अबाउट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक आल्सो। अब ये क्या बोला है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू सेपरेट दीज पार्टिकल्स। तो कौन सा मेथड हम यूज करें ताकि हमें एक्स अलग मिल जाए, वाई अलग मिल जाए, जेड अलग मिल जाए। सो विच मेथड वी कैन यूज। यस रोज आई कैन सी गर्ल विद पिंक कैप, आ जाओ। माइक ऑफ है बेटा, माइक ऑन करो जूम से। यस, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। वाई बी, ये बता सकते हो रीजन। वन मैग्नेटिक है एंड दो वन लाइटर एंड वन हैवी है, हम जब जिनोइंग करेंगे तो निकल जाएंगे। यस दैट्स नाइस, दैट्स वेल डन बेटा, वेल डन। सो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एक हमें हैवी कौन है, लाइट कौन है। और हैवी और लाइट आ जाए अगर हमारे पास दोनों सूखे हैं सो वी कैन यूज विनोइंग को, ठीक है। हवा से क्या होगा, हैवी पार्टिकल वहीं रह जाएगा एंड लाइट विल ब्लो अवे विद द विंड। सेकेंड इज वी हैव मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो जो मैग्नेटिक होगा वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो नॉन मैग्नेटिक है वो नहीं होगा। सो वी विल गेट ऑल दीज थ्री। सो आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन इज इट्स बी। मार्क कर लो इन योर वर्कशीट, द आंसर ऑफ द 8th इज बी। नाउ कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, ठीक है। Let's move with the 9th question. Study the given flowchart and identify the processes P, Q, R and S involved in the separation of the mixture. So इसको ध्यान से देखो everyone और पेंसिल से roll number 8 be ready with the answer. So we have iron filings plus salt plus sand एंड प्लस कैंपर। कैंपर यानी कपूर जो हम जलाते भी हैं। पहले उसमें हमारे पास क्या है, वी हैव दीज फोर सब्सटेंस, ठीक है। ये चार हमारे पास है। वी यूज सम मेथड, हमने कोई मेथड यूज किया सेपरेशन का एंड दैट मेथड इज पी। उस मेथड का नाम है पी। जो जब हमने इसको यूज किया व्हाट वी गॉट, हमें कैंपर अलग मिल गया, वी गॉट कैंपर, ठीक है। हमें कैंपर अलग हो गया इन सबसे, ठीक है। नाउ अब हमारे पास लेकिन ये तीन बचे हुए हैं। सो वी अगेन एक और मेथड यूज करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द थ्री। बाकी तीन के लिए हमने मेथड यूज किया क्यू। और जब हमने क्यू यूज किया वो मेथड, सो व्हाट वी गॉट आयरन फाइलिंग्स। हमें आयरन फाइलिंग्स मिल गई, ठीक है। अभी हमारे पास स्टिल क्या बचा हुआ है, सॉल्ट एंड सैंड। वी आर स्टिल लेफ्ट विद द सॉल्ट एंड सैंड। Now what we did, we add water to sand and salt. उसमें हमने जो है वाटर ऐड किया जो कि आर मेथड है, ठीक है।
So what we got from it? We get sand. हमें इससे मिट्टी वापस मिल गई. And last, और जो लास्ट का मेथड था S, through S we got salt. So what could be the methods? कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? कौन सा मेथड स्टार्टिंग में यूज किया होगा जिससे हमें कैम्फर मिल जाए, कपूर मिल जाए? कभी किसी ने कपूर को जलते हुए देखा है? किस किस ने कपूर को घर पे या कहीं भी, एनीवेयर यू हैव सीन, किस किस ने देखा है? ओनली फ्रॉम द रोज सेक्शन? हो नहीं सकता, यू हैवंट सीन. ओके, फ्रॉम द सनफ्लावर ऑल्सो, फ्रॉम द डैफोडिल ऑल्सो. Yes, lotus, say now from the lotus. What about pansy? From the pansy? What about the pansy? You haven't seen camphor? ऐसा नहीं हो सकता. You must be lying, है ना? सब झूठ बोल रहे हैं पेंसी के बच्चे. Yes, पेंसी के बच्चे बताओ. Now I can see few hands are raising. अब कुछ बच्चों के hand raise हो रहे हैं जब मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं. So I was right. So I was right, हाँ? Yes. So अब मुझे बताओ कपूर होता है कैसे? सॉलिड होता है? सॉलिड होता है. यस. और जब हम बर्न करते हैं तो हमें दिखता है वो वापस, या वो हवा में उड़ जाता है? उड़ जाता है ना. और वो वेपर बन के, धुआं बन के निकल जाता है. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड फेज. डैफोडिल से. यस, फ्रॉम द डैफोडिल. व्हाट इज दैट? No, that is not decantation. It's not a decantation. No, it's not vaporization. It's also not vaporization. Yes, Fancy say I called roll number 8 to ready with your answer. Yes, who is roll number 8? Who is roll number 8? अब मुझे एक तो ये चीज बतानी है पहले तो माइक ऑन करके, क्या आपका इस क्लास में पहले भी नंबर आ चुका है? बहुत बार आ चुका है. तो आप बैठो. अब आप बैठो. जिस रोल नंबर को मैं बुलाऊंगी अगर वो पहले नहीं आया, ओनली देन दैट पर्सन विल कम. ठीक है? क्योंकि वो रोल नंबर 14 आया हुआ है पेंसी से पहले. चलो रोल नंबर 14 आ जाओ. चलो. तो यस बेटा, अब मुझे बताओ कि कौन सा मेथड है बेटा फर्स्ट जिसमें हमें कैम्फर मिल गया. और उसका मैंने आपको हिंट दे दिया. कैम्फर जो है सॉलिड से सीधा गैस फेज में कन्वर्ट होता है विदाउट लिक्विड फेज में गए. यस बेटा. इवेपोरेशन में तो हम कहते हैं लिक्विड जाता है वाटर वेपर में, है ना? वही करते हैं तो वो चेंज हो रहा है. वो तो लिक्विड है, लेकिन हम कह रहे हैं लिक्विड में तो ये गया ही नहीं. अगर हम कहें, जस्ट टेकन एन एग्जांपल, अगर हम कहें बर्फ सीधा वाटर वेपर बन गई, पानी बन, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग राइट नाउ, कि वो पानी बनी नहीं और सीधा बर्फ जो है हमारी वाटर वेपर बन गई. सो व्हाट दैट प्रोसेस वुड बी? आई कैन से फ्रॉम द सी फ्रॉम द रोज. यस, वेट बेटा. यस, आपने पढ़ा हुआ ये आपने मेथड पहले. इट्स सब्लिमेशन. इट्स सब्लिमेशन. इसमें जो है कोई भी चीज, सॉलिड चीज, व्हेन इट चेंज इनटू अ गैस स्टेज विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेज, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. नेक्स्ट बताओ. चलो ये तो सब्लिमेशन हो गया. व्हाट वुड बी द क्यू? क्यू कौन सा मेथड होगा जिसमें हमें आयरन फाइलिंग्स मिल जाएंगी? मैग्नेटिक सेपरेशन. दैट्स नाइस. अब हमने पानी डाला, नमक और मिट्टी वाले पानी में, मिट्टी में जो हमने पानी डाल दिया, तो हमने एक मिक्सचर बनाया जो हमने लास्ट टाइम किया था. यू वर प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास? यस. तो आपने देखा होगा मिट्टी डाली थी मैंने, है ना? तो हमारा एक मिक्सचर बना था. तो वैसे ही हमने एक मिक्सचर बना दिया और वी गेट सैंड बैक. हमें सिर्फ सैंड मिली. तो कौन सा मेथड होगा?
फिल्ट्रेशन, दैट्स नाइस। और लास्ट में अब हमें नमक वापस चाहिए पानी से, तो what we can do? How can we get back salt from the water? इवेपोरेशन, क्योंकि पानी तो उसमें जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा सिर्फ हमारे पास? सॉल्ट। दैट्स नाइस। फिर डाउन बेटा। So everyone, so he was right. So for C is sublimation. This is magnetic separation. R is filtration. And the last S is distillation. So correct option is. कौन सी करेक्ट ऑप्शन है? अब ये देखो आपके सामने मेथड्स है। सो विच वन इज? तो 9th इज इट्स ए। ठीक है, तो 9th का ए इज करेक्ट। सो ऐसा ही हमारे पास एक 10th नंबर में भी क्वेश्चन है। सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन 10th। नाउ अगेन वी हैव मिक्सचर। हमारे पास अगेन वी हैव मिक्सचर P प्लस Q प्लस R। ये हमारे पर मिक्सचर जिसमें PQR डला हुआ है। हमने फिल्ट्रेशन किया, ठीक है, वी हैव डन फिल्ट्रेशन। में जो सॉलिड था वो था R, ठीक है। फिल्ट्रेशन करने पे जो हमें सॉलिड मिला दैट वाज R। नाउ वी आर लेफ्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ P एंड Q। अब हमारे पास क्या बचा? P और Q का सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ व्हाट वी डिड, हमने इसको इसको इवेपोरेट कर दिया। वी डिड इवेपोरेशन एंड सॉलिड P, solid P, but would be P, Q, R respectively. So डैफोडिल से आ जाओ रोल नंबर 11। और अगेन जैसे मैंने पेंसिल में पूछा, अगर वो रोल नंबर पहले आ चुका है so do tell me, so I should call someone else। अगर रोल नंबर 11 पहले डैफोडिल से आ चुका है। यस बेटा, पहले आ चुके हो? जूम से माइक ऑन करो, टर्न इट फ्रॉम द जूम। यस, आप आ चुके हो पहले पिछली क्लास में? हाँ, ठीक है। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा बेटा? ये क्या है? कोई मिक्सचर था, उसको फिर हमने मिक्सचर को जो है फिल्टर पे डाला। जो सॉलिड था जो फिल्टर में ऊपर रह गया था दैट वाज आर, ठीक है, वो आर था। अब हमारे पास एक सोल्यूशन बच गया है, घोल बचा हुआ है जिसमें पी और क्यू है। तो जब हमने इवेपोरेट किया, मतलब हमने जो है बॉइल किया, बॉइल और इवेपोरेशन वैसे डिफरेंट टर्म्स होती है, तो हमने इवेपोरेट किया तो वी गेट सॉलिड पी। इसका मतलब हमें एक हिंट मिली, पी पी जो था सॉलिड नहीं था, पी जो था गीला था। कोई भी चीज जो, सॉरी क्यू, क्यू जो था वो कोई गीली थी। तो बताओ क्या आंसर होगा? Ma'am, your voice is not audible. Ma'am, you are not audible. अब मुझे बताओ, डैफोडिल इज सेइंग आई एम नॉट ऑडिबल। हाउ कैन यू हेयर मी इफ यू आर मेकिंग सो मच नॉइस? आई वॉज नॉट एबल टू हेयर माई वॉइस हेयर ऑल्सो। आप लोगों की आवाज से मुझे अपनी आवाज नहीं आ रही थी। हाउ कैन यू हेयर माई वॉइस देन? सिर्फ एक बच्चा 11 रोल नंबर है। आई आस्क हिम ओनली। यस बेटा, माइक अब दोबारा ऑन करो, जूम से माइक ऑन करो। डैफोडिल, अगेन इफ यू मेक नॉइस आई विल पुट यू ऑन म्यूट फॉर परमानेंट।
ये यू आर सेइंग बी आंसर। अब इसमें देखो बेटा, बी सॉल्ट, क्या हम फिल्टर करेंगे, सॉल्ट निकल जाएगा फिल्टर पेपर में? नमक तो घुल ही जाएगा, नमक तो घुला होगा। क्योंकि शुगर भी तो घुली होती है, शुगर भी तो घुली होगी, वो कैसे निकल जाएगी पानी से? एक चॉक पाउडर आप कह रहे हो, लेकिन फिर लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला सॉडस्ट है। सॉडस्ट पता है आपको क्या होता है? लकड़ी का बुरादा होता है ना, जब लकड़ी जो घिसी जाती है तो छोटे छोटी से होता है पाउडर टाइप, जिसका रंगोली में भी आजकल यूज होता है उसको कलर करके। सो दैट वाज दैट। तो पहले से घुली नहीं है, तो वो इवेपोरेशन की तो जरूरत ही नहीं होनी थी फिर हमें। इट्स ऑप्शन डी। अब कैसे ऑप्शन डी है? क्योंकि फिल्टर, हम जब किसी चीज को फिल्टर करते हैं, तब ध्यान से सुनो, हम फिल्टर कब करते हैं? एक हमारे पास लिक्विड चीज है जिसमें जो दूसरी चीज है वो सॉलिड है, लेकिन सॉलिड इनसॉल्युबल है, मतलब वो घुली नहीं है। तो यहाँ पर सॉडस्ट, लकड़ी का बुरादा जो है, पानी में घुला नहीं होगा। ठीक है, सो दैट इज वर्ड। फिर हमने इवेपोरेट किया, तो व्हाट वी गेट? इवेपोरेशन तब होगा यूज जब वो चीज पहले से पानी में अच्छी तरह घुली हुई है, डिसॉल्व है। हम उसको बाकी सब मेथड से नहीं निकाल सकते। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम पानी को ही निकाल देंगे। तो पानी जब इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, सो वी विल बी लेफ्ट विद द सॉलिड। सो सॉलिड हियर इज शुगर। सो 10th का आंसर है इट्स डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके बेटा, सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वैसा है जैसा हमने लास्ट टाइम, मैंने आपको जो है नमक वाला जो एक करके दिखाया था, जिसमें इतने से पानी में मैंने जब इतना नमक डाल दिया था, इट वॉज नॉट डिजॉल्व। ठीक है, सो नाउ 11th क्वेश्चन ध्यान से सुनो और पढ़ो खुद भी। बोथ सारिका एंड मोहन वर asked to make salt solution. Sarika was given a teaspoonful of salt and half a glass of water, whereas Mohan was given 20 teaspoons of full of salt and half glass of water. तो दोनों के पास क्या था? सारिका एंड मोहन। ठीक है, सारिका एंड मोहन के पास सेम क्वांटिटी का वाटर था। ठीक है, दोनों के पास सेम ही क्वांटिटी है, डिफरेंट नहीं है। सो लेट्स सी हियर, दोनों के पास इतना ही पानी, हाफ ग्लास ऑफ वाटर है दोनों। लेकिन हियर सारिका, सारिका के पास जो है वो हाफ स्पून ऑफ सॉल्ट, सिर्फ इतना सा सॉल्ट उसने डालना है। बट इन केस ऑफ मोहन, है ना, मोहन को ज्यादा मिला है, बट मोहन के पास कितना है? 20 टीस्पून, या 20 स्पून लिख देती हूँ फिलहाल। 20 स्पून ऑफ सॉल्ट, 20 चम्मच है नमक के, और सेम क्वांटिटी है। ठीक है, अब आपने आंसर ये बताना है, हाउ वुड दे मेक सॉल्ट सोल्यूशन? कैसा सॉल्ट सोल्यूशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? यस, कैसे सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा? फर्स्ट, अगर सारिका का बनेगा, सारिका का नमक वाला पानी बनेगा। यस, रोज से कोई? यस, फ्रॉम द रोज, लोटस। ओके, लोटस से बुलाते हैं, लेट्स कॉल फ्रॉम द लोटस। सो ओके, सो लोटस है रोल नंबर 12। लोटस रोल नंबर 12। बच्चा पहले आके मुझे बताना कि आप पहले क्लास में आ चुके हो, बट एज पर माई नॉलेज आई डिडंट कॉल यू अर्लियर। पहले नहीं आया बेटा क्लास में? किसी बुलाया मैंने आपको? नहीं ना, लास्ट में तो नहीं बुलाया था ना, मैं वही कह रही हूँ, आप नहीं दिख रहे थे मुझे। सो अब बताओ बेटा, सारिका को आधा गिलास पानी है, उसमें आधा चम्मच उसने नमक डालना है। मोहन के पास आधा गिलास है पानी का, और उसने 20 चम्मच डालने हैं। तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा दोनों का? ये लास्ट टाइम किया था। अच्छा, इनमें से कौन सा वाले में केस में नमक घुल जाएगा? इन विच केस जो है सॉल्ट विल डिसॉल्व? सारिका केस और मोहन केस?
सारिका में डिजोल्व होगा। तो जब डिजोल्व हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और जहां जहां पर वो डिजोल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वांटिटी इतनी है पानी की और ये सॉल्यूट ज्यादा है, सो इट बिकम सैचुरेटेड। तो ये बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है, who would be able to prepare saturated solution? कौन सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहा है, who would make, कौन सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहा है? ये देखो बोर्ड पे लिखा हुआ बेटा, गिवन इन बोर्ड, हु इज मेकिंग सैचुरेटेड सोल्यूशन? मोहन बना रहा है। सैचुरेटेड मतलब हो गया इससे ज्यादा पानी डिजोल्व नहीं कर पाएगा, दैट इज सैचुरेटेड, मतलब हमारी लिमिट हो चुकी है। ठीक है। सिट डाउन, सिट डाउन, एवरीवन नोट डाउन दिस। नाउ कमिंग टू 12th। Paheli was feeling thirsty, but there was only a pot of water at home which was muddy and unfit for drinking. How do you think Paheli would have made this water fit for drinking if the following materials were available to her? पानी है घर में लेकिन कैसा है, मिट्टी वाला है। लेकिन घर में कुछ सामान पड़ा है जिससे वो पानी को साफ करके पी सकती है। तो आपने अरेंज करना है वो क्या करे। तो उसके पास एलम है यानी फिटकरी है, टब है, ठीक है, मसलिन क्लॉथ मतलब मलमल का कपड़ा है, गैस स्टोव है, थ्रेड है, पैन है, लिड है। तो व्हाट शी डू, व्हाट शी डज, बताओ क्या करेगी सबसे पहले। शी इज हैविंग मडी वाटर, मिट्टी वाला पानी है। सबसे पहले क्या करेगी, व्हाट शी इज गोइंग टू डू, बताओ। जो उसके पास एलम है, ओके, शी इज गोइंग टू टाई इट विथ थ्रेड, थ्रेड से इसको टाई करेगी। ठीक है। Now, secondly, what she is going to do? She is going to put this here in this muddy water. इस muddy water में जो थ्रेड के साथ एलम को डालेगी। उससे क्या हो जाएगा, एलम क्या करता है, एलम इज ए लोडिंग एजेंट, जो छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स को इकट्ठा करके उसको हैवी करके नीचे सेटल करता है। सो बहुत सी मिट्टी जो है, मड जो है सेटल डाउन, मड सेटल्स डाउन, नीचे सेटल हो जाएगा। Now what she will do? Next step would be, next step क्या हो जाएगा उसका, इस पानी को जो है वो, जो घड़े में पानी है, she is going to pour it in a tub. इसको पानी को जो है टब में डाल देगी, जो उसके पास टब है। Now next step क्या हो जाएगा, जब वो डालेगी तो उसमें एक और चीज वो कर सकती है, what she can do, इसके ऊपर मसलिन क्लॉथ लगा दे, तो वो छना हुआ पानी आ जाएगा और साफ पानी आ जाएगा। शी कैन अप्लाई मसलिन क्लोथ। अब मिट्टी तो निकल गई सारी जो मिट्टी थी, लेकिन जर्म्स कैन बी प्रेजेंट देयर, है ना, जर्म्स तो हो सकते हैं, मिट्टी तो निकाल दी। नाउ नेक्स्ट क्या कर सकती है, इसको जो है लेके बर्नर पे गरम कर सकती है। तो लास्ट ये जो है इसको पैन में डाल के ढक्कन लगा के इसको गरम कर सकती है, तो पानी बॉईल हो जाएगा तो जर्म फ्री भी हो जाएगा। So this is how she can clean the water and have it later on. Is it clear to everyone? Is it clear? मिट्टी वाले पानी को कैसे साफ किया, पहले एलम डाला, मिट्टी सेटल होगी, फिर वो जो ऊपर का डीकेंटेशन किया। तो ड्यूरिंग डीकेंटेशन व्हाट शी यूज, फिल्ट्रेशन मेथड, जिससे और जो इम्प्योरिटीज थी वो सेटल हो जाएंगी। ठीक है। देन व्हाट शी डिड, क्योंकि अब उसमें जर्म्स हो सकते हैं, so to avoid the chance, so what she did, she boiled the water, then lately she can have it. Coming to 13th question, it's a very interesting question. ठीक है, ध्यान से सुनो। Salt is an essential substance used in our daily lives from cooking to preserving food. But have you wondered how salt is obtained? So most common method of salt production is evaporation of seawater. Seawater contains dissolved salts, mainly sodium chloride. When seawater is collected in shallow ponds and left under the sun, the water slowly evaporates, leaving behind solid salt crystals.
This process is called evaporation. In natural separation technique, the salt is then further purified by filtration to remove any remaining impurities. Another method to extract salt is crystallization. This involves dissolving impure rock salt in water, filtering out insoluble substances and heating the solution to evaporate the water and leaving behind pure salt crystals. Based on above comprehension, answer the following question. Which method of salt formation was used by Gandhiji for salt formation during Dandi March? पहले किस किस को डांडी मार्च के बारे में पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द डांडी मार्च? डांडी मार्च को डांडी मार्च क्यों कहा जाता है? किसी को ये पता है व्हाई इट इज कॉल्ड डांडी मार्च? सबके हैंड डाउन हो गए, पहले सबके खड़े थे, अब डाउन हो गए। डांडी मार्च, मार्च क्या होता है? चलना, ठीक है, मार्चिंग करना। डांडी इज बीच नेम, दांडी एक बीच का नाम है, दैट इज इन गुजरात। कहाँ है? गुजरात में। सो गांधी जी ने क्या किया था? ओके, सो गांधी जी का आश्रम था, आश्रम वॉज इन साबरमती। साबरमती एक जगह का नाम है, साबरमती आश्रम था जगह, ठीक है। वहां से 78 उनके साथ फॉलोअर्स चले जो उनको मानते थे। उनके साथ ऑन 12 मार्च 1930 पे वो साबरमती आश्रम से ही मूव टुवर्ड्स डांडी बीच, तो वो डांडी बीच की तरफ चले, ठीक है। अब डांडी बीच की तरफ चले और वो पैदल चल रहे थे, सो दिस वाज कॉल्ड डांडी मार्च। इसको नाम दिया डांडी मार्च। मगर अब क्वेश्चन आता है, क्यों क्यों पैदल चले, वाई? तो इसका हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो और डिटेल में पढ़ोगे। अभी मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ। इंडिया को ब्रिटिशर्स ने क्या किया हुआ था? रूल किया हुआ था। एंड सॉल्ट अभी भी, वी नो दैट सॉल्ट बेसिक नेसेसिटी है। हम हर चीज में, दाल सब्जी में नमक डालते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि नमक तो हम ही बनाएंगे एंड वी आर द ओनली पर्सन हु इज गोइंग टू सेल दिस। हम बनाएंगे और हम ही बेचेंगे, और कोई नहीं बनाएगा और बेचेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने उसके प्राइस बहुत ज्यादा कर दिए, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। अब कॉमन पर्सन, हाउ कैन दैट पर्सन कैन बाय सच एक्सपेंसिव सॉल्ट जो कि उसकी बेसिक नेसेसिटी है? तो गांधी जी ने क्या किया, इस चीज से बचने के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने, क्योंकि साबरमती जहां पर था वहां बीच नहीं था, दांडी में बीच था, समुद्र किनारा था, तो ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स दांडी बीच। वहां जाके उन्होंने छोटी छोटे, जैसे हम कहते हैं ना, अपने बेड से बना दिए, चारों तरफ थोड़ा सा ऊपर करके और नीचे गड्ढा सा। तो वेव, जब समुद्र की लहरें जब आती थी, पानी उसमें ठहर जाता था। अब उस पानी जो ठहरा हुआ है, सूरज जो ऊपर था उससे क्या होता था? वो गर्म होता था, इवेपोरेट हो जाता, नीचे रह गया नमक। तो गांधी जी ने कहा, हम अपना नमक खुद बनाएंगे और खुद यूज करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू पे यू एनीथिंग फॉर दिस, ठीक है। हमारी कंट्री, हमारा पानी, हमारा नमक, वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन यू। सो ये था एक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द, किसके? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और यहीं से आपकी सिविल डिसओबीडियंस जो जो मूवमेंट थी वो भी स्टार्ट होती है, ठीक है। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो यही जो है पूरा ऑलमोस्ट दे रखा था इसमें, तो लेट्स कम बैक टू दिस। तो सॉल्ट फॉर्मेशन का जो मेथड गांधी जी ने यूज किया था कौन सा था? शो मी द फिंगर, 1 2 3 4 बताओ। ओके, रोज, ओके, डैफोडिल, 5 तो ऑप्शन ही नहीं है। व्हाट यू आर शोइंग मी? 1 2 3 4 फॉर फर्स्ट, ए के लिए 1 फिंगर ऐसे। यस लोटस, यस लोटस, ओके। पैंसी, ओके। sunflower, okay, yes. So first, evaporation of sea water. Coming to second, name the two separation techniques used to obtain pure salt from sea water. देखो इसमें दे रखा है, comprehension में it is given, two techniques are given. What are those? Who can tell me? It is already given, just you have to go through the comprehension. पैसेज को ध्यान से पढ़ो।
कौन कौन सी टेक्निक है? यस, रोज से आ जाओ, लास्ट बेंच गर्ल, मिडल रो। Evaporation and crystallization. Yes, evaporation and crystallization. That's nice, beta. So it's these two techniques that are difficult. Now your sister has put all salt available in small box of kitchen in a pan of water, and your mother urgently requires salt for cooking. It is night time, no shop is open. How will you help your mother? अब आपकी छोटी बहन है घर पे, सपोज कर लो, या छोटा भाई है, उसने शरारत कर दी, जितना घर में नमक था सब पानी में डाल दिया, और अब आपकी मम्मी ने सब्जी बनानी है, नाउ देयर इज नो सॉल्ट, और अगर सॉल्ट नहीं है तो क्या होगा? हाउ दे विल मेक फूड, खाना कैसे बनाएंगे, कैसे खाना बनेगा? यस, बताओ, कैसे वापस नमक लेके आए वो? शॉप्स बंद है, घर का नमक जो है सारा पानी में जा चुका है। हाउ दे विल गेट बैक सॉल्ट, कैसे नमक वापिस आए घर में? हाउ दे यूज साइंस हियर, साइंस का कौन सा मेथड यूज करेंगे? यस, सनफ्लावर। सनफ्लावर से कौन बताएगा? नमक जो सारा चला गया है। यस, आई कैन सी थर्ड बेंच कॉर्नर रो गर्ल, आ जाओ, जो कर्टन के साथ है इस साइड। नो ग्रीन बैग, जिसका ग्रीन बैग है, यस, आ जाओ, आ जाओ। यस, कैसे नमक वापस आएगा, कौन सा मेथड दे कैन यूज? जो पानी में प्रेजेंट है नमक, उसको वापस लाने के लिए वर्ड दे कैन डू बेटा? That's nice. Sit down. So they can use evaporation method here. Next question. Is there any method through which I can get back both salt and water? कोई ऐसा मेथड है जिससे हमने अभी तक तो हमने कहा नमक हमें मिल रहा है, लेकिन जो पानी भी लॉस हो रहा है वो भी मुझे चाहिए। आई वॉन्ट वाटर ऑल्सो, वो हमें कैसे मिलेगा? यस, जो नमक ऊपर वाटर वेपर बन के जा रहा है, क्या हम उसको वापस पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं? इज देयर एनी मेथड थ्रू विच वी कैन गेट बैक वाटर ऑल्सो? आई थिंक सनफ्लावर से लास्ट बेंच गर्ल इज रेजिंग हर हैंड। यस, कॉर्नर रो, आ जाओ बेटा। मैम फिल्ट्रेशन। नहीं बेटा, फिल्ट्रेशन नहीं, देखो, आप ये देखो, सपोज कर लो हमारे पास एक पॉट है, ठीक है, हमने ये पॉट लिया, इसमें हमने नमक वाला पानी डाल दिया, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो वाटर तो हमें पता है इवेपोरेट हो रहा है, यहाँ से ये धुआं बन के निकल रहा है। अब हम इसमें कुछ कर सकते हैं कि जो धुआं बन रहा है वो पानी वापस बन जाए? कोई ऐसा मेथड है जो वाटर वेपर को वाटर में कन्वर्ट करता है? इज देयर एनी मेथड? यस, फ्रॉम द रोज आई कैन सी। लास्ट बेंच बॉय आ जाओ, कॉर्नर। यस बेटा, condensation. So we can use condensation. There we can use, यहाँ पर कोई कोल्ड जो है, कोई भी कोल्ड सरफेस, ठंडी चीज, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ भी लगा दिया, प्लेट लगा दिया, वट एवर, तो उससे जैसे ही ये टकराएगा वाटर वेपर, इट विल टर्न इनटू वाटर, वो पानी बन के जो है नीचे हम उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं। So here we can use two methods, evaporation to get back salt and condensation to get back or water, ठीक है, so we can use these two methods. Now, have you ever observed white patches on the dark colored clothes you wear during hot summer? How are these patches formed? So obviously sweating है ना, तो sweating होती है, in sweating we have water and salt, तो वो salt के patches होते हैं। Coming to assertion reason, question number 14, ठीक है, filtration is used to separate tea leaves from the tea, correct or incorrect? Okay, that's nice. So yes,
14 assertion is true. Reason, filtration separates insoluble solids from liquid using a filter. True or false? Yes, baki sections. Only daffodil, rose. Yes, but about other three section, pansy, lotus, sunflower. Okay, now you're saying. So yes, it's true. Coming to 15. Assertion, a mixture of sugar and water can be separated using filtration. True or not? Okay, rose का आंसर मुझे मिल गया, daffodil का मिल गया, sunflower. What's your answer? True or false? Okay, pansy. Okay, lotus. Yes, what about lotus? What's your answer? True or false? True or false? Okay, false. That's nice. हाँ, सभी का सही. Reason, filtration can separate insoluble solids from liquid. Is it true or false? Okay, I can see daffodil and rose are super fast. What about other sections? Lotus, pansy, okay, sunflower. That's nice. So yes, it's true. Coming to 16. Sieving works when the particles of one component are larger than the other. Is it true or false? Again, daffodil, rose. Huh. What about others? Okay, lotus are thinking. I think sunflower. Okay, lotus. Yes, lotus. What's the answer? Lotus. Especially the first bench girls. You are on the frame and you are responding nothing. हाँ, फर्स्ट बेंच में बैठे हुए दोनों. पता है कैमरे में आप दोनों ही आओगे सबसे पहले. And look at yourself. Recorded video में कैसे नजर आ रहे हो. Now reason, sieving is an effective method to separate sugar from salt. Yes, sugar from salt. False. That's nice. Coming to 17, last question, assertion and reason. Process of loading makes sedimentation of fine particles slower. True or false? Okay, rose का response आ गया, daffodil का. Okay, sunflower fast, हाँ, sunflower भी fast. Pansy भी आ गया फटाफट. Lotus. Okay, so it's false. Reason, loading increases the weight of suspended particle, causing them to settle them more quickly. Is it true or false? सबके है ना, लास्ट क्वेश्चन था, सब में मतलब ना ताकत ही आ गई. तो चलो इसको आंसर करते हैं. That's nice. That's nice. So everyone, that's really good. हाँ, सबका आंसर सही थे. And that's all in today's class. ठीक है, bye students. Now your math class is going to start. Bye everyone. Bye. Bye बेटा.